नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। आगामी लोकसभा चुनाव होने में बस कुछ ही महीने बाकी रह गए हैं। ऐसे में इस चुनाव को लेकर हर राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने 195 सीटों पर अपने कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट जारी की थी, जिसमें कि भाजपा पार्टी के कई सांसदों के टिकट काट दिए गए हैं। ऐसे में ये सांसद भाजपा के खिलाफ अब बगावती तेवर दिखाने लगे हैं। ये वही सांसद हैं जो कभी बीजेपी की हाँ में हाँ मिलाते थे। बता दें कि राजस्थान के चुरू से सांसद राहुल कसवा का भाजपा ने टिकट काट दिया है। ऐसे में चुनाव के समय अपना टिकट कटता देख वो भाजपा से इस कदर नाराज हुए मानो कि वो कभी भाजपा के थे ही नहीं। उन्होंने बीजेपी का विरोध करते हुए अपने आवास पर हजारों की संख्या में समर्थकों की भीड़ इकट्ठा कर ली। फिर क्या, समर्थकों का साथ मिलते ही वो सीधा बीजेपी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन पर उतर आए, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी में काफी खलबली मची हुई है। वजह साफ है, पार्टी को अब इस बात की चिंता सताने लगी है कि कहीं पार्टी के अंदर का राज बाहर न खुल जाए। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की पहली सूची में कई सांसदों के टिकट कटने के बाद से अब भाजपा की जारी होने वाली दूसरी लिस्ट पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। राजस्थान के चुरू से सांसद राहुल कसवा ने बिना किसी का नाम लिए भाजपा पार्टी पर जमकर हमला बोला, जहां उनका कहना है कि हर किसी को अपने अधिकार का फैसला लेने का हक होता है, मगर भाजपा पार्टी का क्या यही न्याय है कि कभी भी अपनी पार्टी से निकाल दे और कभी भी अपने फायदे के लिए किसी को भी शामिल कर ले। लेकिन चुरू का बच्चा बच्चा अपने भविष्य का फैसला खुद करेगा, कोई और नहीं। ये लड़ाई कोई चुनाव की नहीं बल्कि एक विचारधारा की है। मैं ना कभी झुका हूं और ना कभी झुकूंगा। इसी के आगे राहुल कसवा ने समर्थकों के बीच चुनाव लड़ने का संकेत दिया। इस संकेत में उन्होंने कहा कि ये चुनाव इस बात का फैसला करेगा कि क्या एक व्यक्ति हमारे आने वाले भविष्य का फैसला करेगा। हालांकि राहुल कसवा ने जनता से उनका साथ तो मांगा है, मगर उन्होंने इस बात की अभी तक पुष्टि नहीं की है कि क्या वो कांग्रेस से आ रहे ऑफर को स्वीकार करेंगे या फिर निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि कुछ समय पहले राहुल कसवा को भाजपा छोड़ कांग्रेस पार्टी में शामिल होने की बात कही गई थी। इसी बीच बीकानेर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष बिशन राम सियांग ने एक्स पर लिखा था कि अगर राहुल कसवा कांग्रेस से चुनाव लड़े तो जीत 100% पक्की है। भारतीय जनता पार्टी से टिकट कटने पर सांसद राहुल कसवा भावुक हो उठे, जहां उनका कहना है कि उन्हें टिकट कटने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि ऐसी उम्मीद तो तब होती है जब कोई व्यक्ति मेहनत और लगन के साथ काम न करता हो। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनका टिकट क्यों काटा गया, इस बात का जवाब अभी तक उन्हें नहीं मिल पाया है। उन्होंने कहा कि टिकट कटने के बाद से मैं इतना परेशान था कि भाजपा के कुछ नेताओं से कारण पूछने पर भी किसी ने कुछ नहीं बताया। इसका बाद जब जवाब न मिला तो उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए जनता के बीच आने की बात कही। इसके बाद से भाजपा पार्टी की नजरें राहुल कसवा पर टिकी हुई हैं। कारण ये है कि कांग्रेस पार्टी में राहुल कसवा के जाने से पार्टी की जीत जो है वो पक्की है, जो भाजपा कभी नहीं चाहती है। हालांकि राहुल कसवा के टिकट कटने की चर्चाएं राजनीतिक गलियारों में गूंज रही हैं। ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या टिकट कटने के बाद से राजस्थान के चुरू से सांसद राहुल कसवा भाजपा का दामन छोड़कर कांग्रेस का हाथ थामेंगे या फिर नहीं। वैसे तो चुरू लोकसभा क्षेत्र राहुल कसवा परिवार का गढ़ माना जाता है। यहाँ पर सांसद राहुल कसवा खुद दूसरी बार चुरू से सांसद हैं। राहुल कसवा का टिकट कटने के पीछे का एक कारण ये माना जा रहा है कि कसवा को चुरू लोकसभा सीट पर राजेंद्र राठौड़ से अदावत काफी महंगी पड़ी है। दरअसल विधानसभा चुनाव के बाद से ही राहुल कसवा और राठौड़ के बीच जो है वो कुछ ठीक नहीं चल रहा था। इस बीच सोशल मीडिया पर एक महीने पहले ही चुरू लोकसभा सीट पर एक पोस्ट जमकर वायरल हुआ था, जिसमें साफ साफ ये लिखा था कि मोदी तुमसे बैर नहीं, राहुल हमें स्वीकार नहीं। इसके अलावा राजेंद्र राठौड़ ने तारानगर से चुनाव हारने के बाद से उनके द्वारा दिया गया एक बयान भी लगातार चर्चाओं में रहा था। तारानगर सीट से चुनाव हारने के बाद भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ ने बिना किसी नेता का नाम लिए राहुल कसवा पर जमकर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि मुंह में राम बगल में छुरी लेकर भी कई लोग सत्ता के नजदीक आने की कोशिश तो कर रहे हैं, मगर उनके चेहरे का ये नकाब भी जल्द ही उतरने वाला है। सोशल मीडिया पर इस बयान ने इस कदर हंगामा मचा दिया था कि सियासी गलियारों में राठौड़ और कसवा के आपसी संबंधों को लेकर खूब चर्चाएं होने लगी। इन्हीं कारणों की वजह से सोशल मीडिया पर इस बात की चर्चा हो रही कि राहुल कसवा को राजेंद्र राठौड़ से अदावत ही महंगी पड़ी है। राहुल कसवा ने अपनी नाराजगी बयां करते हुए उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर टिकट कटने की भावुकता को जाहिर किया। बता दें कि 3 मार्च को कसवा ने लिखा, आखिर मेरा गुनाह क्या है? मैं ईमानदार नहीं था या फिर मैं मेहनती नहीं था? आपकी पार्टी के लिए मैं निष्ठावान नहीं था या फिर मैं दागदार था?
क्या मेरे द्वारा चुरू लोकसभा में काम करवाने में कोई कमी रह गई थी? माननीय प्रधानमंत्री जी की सभी योजनाओं के क्रियान्वयन में मैं सबसे आगे रहता था। इसके बाद भी ऐसा क्यों हो गया जो मेरा इस पार्टी से टिकट काट दिया गया? जिसके बारे में भारतीय जनता पार्टी कुछ बताने के बजाय चुप्पी साधे बैठी है। बीजेपी की तरफ से कोई जवाब न मिलने पर कसवा ने कहा, आप सभी भाजपा पार्टी जरा संयम रखें। आगामी लोकसभा चुनाव के कुछ दिन बाद आपके बीच उपस्थित रहूंगा, जिसकी सूचना आप तक जरूर पहुंच जाएगी। वहीं इस पोस्ट को देख करके भाजपा काफी चिंता में पड़ गई है। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट में राजस्थान की 15 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी थी। राजस्थान की चुरू सीट पर पार्टी ने राहुल कसवा का टिकट काटकर उनकी जगह पर देवेंद्र झाझरिया को उम्मीदवार बनाया है। बता दें कि देवेंद्र झाझरिया पैरालंपिक में जेवलिन थ्रोअर भी रह चुके हैं। राहुल कसवा जाट समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने 2014-2019 के लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की थी। जानकारी के मुताबिक भाजपा की पहली लिस्ट में राहुल कसवा का टिकट कटने के बाद से राजस्थान के चुरू में सियासत काफी गरमाई हुई है। इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव के लिए बेहद फूक फूक कर कदम आगे बढ़ा रही है। दूसरी तरफ कसवा का टिकट कटने के बाद से जाट बनाम राजपूत की स्थिति भी बनती नजर आ रही है। चर्चा है कि राहुल कसवा ने अपने टिकट कटने की बड़ी वजह भाजपा के नेता राजेंद्र राठौर को मान रहे हैं। तो वहीं बीजेपी की ओर से टिकट न मिलने से राहुल कसवा पार्टी से काफी नाराज भी चल रहे हैं। इसके चलते बीजेपी पार्टी की दिन ब दिन टेंशन जो है वो बढ़ने लगी है। आपको बता दें कि राहुल कसवा की नाराजगी और कांग्रेस में जाने की अटकलों ने भाजपा को इस कदर मुसीबत में डाल दिया है कि अब पार्टी राजेंद्र राठौर और पुनिया के टिकट पर एक बार फिर से विचार करने लगी है। ऐसा माना जा रहा है कि इन दोनों नेताओं के चक्कर में सतीश पूनिया का टिकट भी अब होल्ड जैसी स्थिति में आ गया है। साथ ही नेताओं की आपसी लड़ाई को गंभीरता से लेते हुए भाजपा पार्टी कोई रास्ता निकालने के लिए जुटी हुई है। इसी वजह से आला कमान ने प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी को बैठक के लिए बुलाया था। वहीं इस दौरान अब राजस्थान में संगठन के अंदर जाट बनाम राजपूत जैसी स्थिति पैदा होती नजर आ रही है। ऐसे में इससे बचने के लिए भारतीय जनता पार्टी एक बार बड़ा कदम उठा सकती है। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों में जुटी भाजपा पार्टी अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी करने पर फोकस तो कर रही है, मगर चिंता की बात यह है कि भाजपा पार्टी जिन सांसदों का टिकट काट रही है, कहीं वो चुनाव के दौरान बीजेपी पार्टी के लिए एक बड़ी मुसीबत ना बन सके। वहीं अब देखना यह होगा कि राहुल कसवा कांग्रेस का दामन थामेंगे या फिर निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। ये जानने के लिए बने रहे 4 PM के साथ। धन्यवाद।